अमीर बन जाना पर कभी भी किसी गरीब की मजाक मत उड़ाना। गरीब बाप बेटी की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो ये कहानी आपके लिए सिखाएगी और बताएगी कि आपके लिए अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, इस समाज में किस तरीका से जीना है, किस तरीका से रहना है, ताकि ये समाज आपको सम्मानित की दृष्टि से देखे और आपका सम्मान करे। इसी बारे में ये कहानी आपको जानकारी देगी और बताएगी, और किस तरीका से आप अपने धर्म की मर्यादा रखते हुए आपको कौन सा काम करना है, कौन सा ऐसा कार्य करना है, कौन से ऐसे रास्ते पर चलना है जो आपकी धर्म की मर्यादा भी बनी रहे। आप किसी भी धर्म के हों, वही आपकी धर्म की मर्यादा भी बनी रहे, आपके धर्म की कभी निंदा ना हो पाए, आपके धर्म के ऊपर कोई भी उंगली ना उठा पाए, और ये समाज आपका सम्मान करे, आपको कभी अपमानित ना करे और कभी आपको गलत दृष्टि से ना देख पाए। तो ये सब पाने के लिए अपनी लाइफ में हमको क्या करना है, किस तरीका से जीना है और किस तरह से रहना है, वो ये कहानी आपके लिए सब कुछ बताएगी और सारी जानकारी देकर के जाएगी। मित्रों, आज इस कहानी में हमारी चर्चा है कि आप अपनी लाइफ में यदि अमीर बन जाएं तो कभी भी किसी गरीब की मजाक मत बनाना। ये कहानी जो है एक गरीब बाप बेटी की, क्योंकि मित्रों आपने देखा भी होगा, अगर कोई गरीब इंसान अमीर बन जाता है, उसके पास बहुत सारी दौलत आ जाती है, तो वह अपनी दौलत को देख करके इतना फूल जाता है कि वो अपनी औकात भूल जाता है और गरीब लोगों के लिए अपनी नीची नजर से देखने लगता है, अर्थात उनके ऊपर जुल्म करने की सोचने लगता है। वो शायद ये भूल जाता है कि किसी दिन हम भी इन्हीं की तरह गरीब थे, हम भी एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, एक एक निवाले के लिए खाने को तरस रहे थे। वो ये भूल जाता है और गरीबों पर अत्याचार करने का विचार करने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे गरीब आदमी जो अमीर बनते हैं और अमीर बनने के बाद में वो अपनी औकात भूल जाते हैं और गरीबों पर अत्याचार करने का विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी उनके लिए बहुत अच्छी सीख और जानकारी देकर के जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छी प्रेरणा देकर के जाएगी। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें और कहानी को भी शुरू से अंत तक ही सुनें। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, कहानी को अधूरा ना छोड़ें, वीडियो को स्किप करके वीडियो के लिए आगे ना बढ़ाएं, यही आपसे हमें उम्मीद है और आशा है। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए अब सीधे इस गरीब बाप बेटी की कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक गरीब पिता रहता था। उसके एक बेटी थी। बेटी को वह पढ़ा रहा था। वह बहुत गरीब था, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। बेटी जो थी वो पढ़ने में भी होशियार थी और वह पढ़ना भी चाहती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, भगवान ने हम लोगों के लिए इतना गरीब बना दिया है, आप पूरे दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे लिए 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, और मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मेरे सपने हैं कि आज मेरे पिता गरीब हैं और मैं पढ़ाई करने के बाद वो इस समाज में बनकर के दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊं, ताकि हमारे पिता इस समाज में अपना सर ऊंचा करके कह सकें कि देखिए मैं इस बेटी का बाप हूं जो आज हमारी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है। लेकिन पिताजी, लगता है हमारे ये सपने चकनाचूर ही हो जाएं। पैसा नहीं है, आप इतना कमा नहीं पाते हो जो मैं अपना सपना पूरा कर सकूं और आपके भी सपने को साकार कर सकूं। दोस्तों, उस गरीब पिता ने जब अपनी बेटी को ये कहते हुए सुना, उसने अपनी बेटी की बुद्धिमानी को देखा, उसके जुनून को देखा, और वो समझ गया कि हमारी बेटी हकीकत में पढ़ना चाहती है, बनना चाहती है। तो दोस्तों, उस गरीब पिता ने अपनी बेटी के लिए गोद में उठा लिया। आंखों से खुशी के आंसू झलक आए और कहने लगा कि बेटी, तुम पढ़िए, चाहे कुछ भी हो, मुझे रात दिन एक क्यों ना करना पड़े, रात दिन मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन बेटी मैं तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा और आप ध्यान से पढ़िए। आपके जो भी सपने हैं उन सपनों को पूरा कीजिए। चाहे आपके सपने पूरे करने में मेरे पूरे शरीर की शक्ति
क्यों ना छीण हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन बेटी मैं आपका सपना पूरा ही करवाऊंगा। दोस्तों, अपने पिता के मुखारबिंद से ऐसी बात को सुनकर के बेटी खुश हो जाती है और बेटी जो है अब पढ़ने लगती है। पिता पढ़ाता गया, रात दिन मजदूरी मेहनत करता गया, बेटी पढ़ती गई और अच्छे अच्छे नंबर लाती गई, अपने क्लास में अपने स्कूल में टॉप करती गई। इसी तरीका से पढ़ते पढ़ते दोस्तों वह बेटी जो थी 10वीं क्लास में पहुंच गई। पिता बड़ा ही खुश होता था। जब बेटी क्लास में स्कूल में टॉप आती थी तो पिता का चेहरा खुशियों से भर जाता था, उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता था, फूलों की तरह खिल उठता था और सोचता था कि हमारी बेटी जरूर कुछ बनेगी, हमारे सपनों के लिए जरूर साकार करेगी। जब 10वीं क्लास में दोस्तों बेटी आती है तब एक दिन पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी आप 10वीं क्लास में आ चुकी हो और आपसे मेरा कहना है कि आप इस 10वीं क्लास में अगर जिला टॉप आई, अगर आपने जिला टॉप कर लिया तो मैं आपके लिए एक अच्छे से होटल में आपके लिए पार्टी दूंगा, आपके लिए पाव भाजी खिलाऊंगा। दोस्तों, बेटी कहने लगी पिताजी अगर आपकी ये इच्छा है आप हमें अच्छे होटल में पार्टी देंगे? जवाब दिया हाँ बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, तेरी फीस भरने के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मैं तेरे लिए एक अच्छे होटल में पार्टी दूंगा जब तू इस क्लास 10 में जिला टॉप आएगी तब। मित्रों, तब वह बेटी कहने लगी पिताजी आपकी इच्छा ये अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, फिर वह बेटी जो है बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है, पूरी साल पढ़ती है और जब एग्जाम आते हैं परीक्षा देती है और परीक्षा देने के बाद में उसे भरोसा था कि मैं जिला ही टॉप आऊंगी और दोस्तों वही हुआ। जब रिजल्ट आता है, जब उसकी परीक्षा का परिणाम आता है और जब रिजल्ट देखा जाता है तो दोस्तों वह गरीब पिता की बेटी जिला में टॉप ही आती है। और जब उस पिता ने देखा कि हमारी बेटी सच में जिला में टॉप आई है तो उसका चेहरा फूलों की तरह खिल उठा और कहने लगा चलिए बेटी इस शहर के सबसे बड़े अच्छे होटल में आज तुम्हें मैं पार्टी देता हूं। मित्रों, वह गरीब पिता अपनी बेटी को लेकर के और उस होटल में पहुंच जाता है जो वह शहर का सबसे महंगा होटल था। उसमें जब पहुंच गया, उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहने हुई थी। मित्रों, जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वहां पर उनके पास वेटर आता है और वेटर पूछने लगता है कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बताइए। तब दोस्तों उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी लेकर के आइए, बस और कुछ नहीं। मित्रों, वेटर ने कहा सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो वह गरीब व्यक्ति ने कहा मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर हमारी बेटी जिला में 10वीं क्लास में टॉप करेगी तो इसके लिए मैं सबसे शहर के महंगे होटल में पार्टी दूंगा और इसलिए आज इसको पार्टी देने के लिए इस होटल में आया हूं। तो आप सिर्फ मेरी बच्ची के लिए पाव भाजी लेकर के आइए, मेरे लिए नहीं। दोस्तों, वह वेटर जो था बड़ा अच्छा ही इंसान था और उसने जब एक गरीब पिता के ये शब्द सुने जिसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे तो वह वेटर सोचने लगा धन्य है ऐसे पिता के लिए। पिता बेटी की ओर देख करके उसकी आंखें नम हो गईं और दोस्तों वह वेटर जो था वहां से सुनते ही दौड़ करके अपने मालिक के पास में जाता है और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी हमारी प्रार्थना है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ जो उसका पिता बैठा हुआ है ना, जो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए है, उसके लिए 1 प्लेट पाव भाजी खिलाई जानी चाहिए क्योंकि उसकी बच्ची ने पूरे जिले में 10वीं क्लास में टॉप किया है और उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि बेटी इस क्लास में जब तुम जिला टॉप आओगी तब तुम्हारे लिए सबसे महंगे होटल में मैं पार्टी दूंगा और पाव भाजी खिलाऊंगा। लेकिन वह गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए ये कह रहा है कि केवल मेरी बेटी के लिए पाव भाजी लेकर के आओ। अर्थात मालिक साहब हमारी इच्छा है कि 1 पाव भाजी उसके पिता को भी खिलाई। दोस्तों, होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला तुम उसके पिता के लिए ही क्यों कह रहे हो? अरे उसके लिए भी पाव भाजी लेकर के जाओ, पैसे मत लेना और कुछ पाव भाजी पैक करवा करके ले जाओ, 2-3 किलो मिठाई लेकर के जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और अपने घर पर जाकर के जश्न मनाइए। दोस्तों, अपने मालिक के ये शब्द सुनता है तो वह वेटर उस भगवान के लिए बड़ा धन्यवाद देता है और कहता है कि हमारा मालिक बहुत ही अच्छा इंसान है और तूने हमें जिस मालिक के यहाँ नौकरी करने के लिए भेजा है वो हमारा मालिक हमारी विचारों का जैसा लगता है और एक देवता इंसान है।
लोगों के दर्द को समझने वाला हमारा मालिक है। अपने मालिक के लिए बहुत धन्यवाद देता है। इधर दोस्तों फिर वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी ली और लेकर के उस व्यक्ति के पास में गया और कहा कि लीजिए। 2 प्लेट पाव भाजी को देख करके वह व्यक्ति जो था चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे आप शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, जो इस बेटी ने टॉप किया है। ये मिठाइयां लेकर के जाइए और घर पर भी जश्न मनाइए। मित्रों, ये सुनकर के पिता और बेटी खुश हो जाते हैं और वहां से पार्टी अपनी करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। इधर दोस्तों साल बीतते गए, बेटी पढ़ती गई, मेहनत करती गई और साल गुजरते गए और अब यूपीएससी की उसने तैयारी करके और एक दिन दोस्तों वह कलेक्टर बन गई। और जब वह गरीब पिता की बेटी कलेक्टर बनती है तो उसने अपने पिता का सपना साकार कर दिया। गरीब पिता समाज में कहता है कि देखिए हमारी बेटी कलेक्टर बन चुकी है। उसके लिए इससे बड़ी खुशी क्या थी? दोस्तों बात भी सच है कि पिता के लिए औलाद की कामयाबी से बढ़कर के उसके जीवन में खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर जिस पिता की औलाद कामयाब होती है और अपने पिता के सपनों को साकार करती है तो उस पिता के लिए सबसे बड़ी दुनिया की खुशी मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में आपकी कामयाबी को देख करके कोई मुस्कुराने वाला नहीं है। यदि आप कामयाबी के रास्ते पर पहुंचते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी कामयाबी को देख करके कोई खुश होने वाला नहीं है, आपको कोई चाहने वाला नहीं है, हजारों आपके पीछे जलने वाले हैं। लेकिन इस दुनिया का एक ऐसा पिता ही होता है जो ये चाहता है कि हमारी औलाद हमसे भी ज्यादा ऊंचाइयों को छुए और अच्छी कामयाबी से हमारा नाम रोशन करे। तो दोस्तों ऐसी ही खुशी उस गरीब पिता के लिए हो चुकी थी। और दोस्तों इत्तेफाक से उसी शहर में उस कलेक्टर साहबा की पोस्टिंग हुई थी जिस शहर में एक होटल में बहुत पहले उन्होंने पार्टी की थी। जब वह कलेक्टर साहिबा गरीब बाप की बेटी उस शहर में पहुंचती है तो एक दिन उस कलेक्टर साहिबा यानी उस लड़की ने उस होटल में सूचना भिजवाई और पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। मित्रों होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल के लिए उसने पूरी तरह से सजवा दिया और सोचने लगा कहीं पर भी गलती ना हो जाए, क्योंकि कलेक्टर साहिबा हमारे होटल में लंच करने के लिए आ रही हैं। दोस्तों गांव में भी ये बात पूरी तरह से फैल चुकी थी और कस्बे में भी सब लोग उन्हें देखने के लिए वहां आने लगे। इधर दोस्तों वही कलेक्टर लड़की अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंचती है। कलेक्टर ने होटल के मालिक से जाकर के कहा कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10वीं क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया था कि मुझे कितनी और ऊंचाइयों तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई। दोस्तों वह कलेक्टर साहिबा इस तरीका से कहती जा रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर दोस्तों जब मालिक ने पहचाना और ये सुना कि ये वही बेटी है जो कुछ दिन पहले अपने पिता के साथ में यहाँ पाव भाजी खाने के लिए आई थी, और दोस्तों उस कलेक्टर साहिबा की जब ये संस्कार देखे और उसकी आंखों में आंसू देखता है वो होटल का मालिक, तो वह कलेक्टर साहिबा के लिए अपने कलेजे से यानी अपने हृदय से लगा लेता है और कहता है, बेटी आपको तो मैंने उस दिन ही अपनी बेटी मान लिया था और इसीलिए मैंने खुशी से उस दिन अपनी तरफ से पार्टी की थी। आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारी बेटी कलेक्टर साहिबा बनकर के आई है और अपने होटल में लंच करने के लिए आई है। बेटी ये आपका ही होटल है। दोस्तों वह मालिक कलेक्टर साहिबा से इस तरीका से कहता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। वहां पर जो भी देखने के लिए आए थे, जो भी खाना खाने के लिए आए थे कलेक्टर साहिबा की तरफ से, उनकी सबकी आंखें नम जाती हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक गरीब पिता की बेटी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। यदि आप अमीर बन जाएं अच्छी बात है, आपके पास दौलत हो जाए, पैसे आ जाएं, धनवान हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है कि आप गरीबों का अपमान करें, उनकी मजाक उड़ाएं। तो कहानी यही सिखाती है कि आप यदि अमीर अपनी लाइफ में बने तो किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक भी मत उड़ाना,
क्योंकि वो सब देख रहा है, जो दुनिया का रखवाला है वो सब देख रहा है। और आपसे कहना है कि बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए, बुरा मत बनिए। और जहां भी रहिए दोस्तों, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ। इसलिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मित्रों, कहानी यदि आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। आप क्षमा चाहते हैं। पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।